चलिए बेटा, तो नोटोकॉर्ड की हम बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होता है फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिडगट और नर्व कॉर्ड के बीच, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच होता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबल होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनता है। कुछ कॉर्डेट्स में, जिन एनिमल में पाई जाएगी ये नोटोकॉर्ड, उनको आप कॉर्डेट बोलोगे। कुछ कॉर्डेट्स में ये हट जाती है, इसकी जो वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, तो आप ऐसे कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है ना, ये इतने पॉइंट आपको लिखना था। चलिए, मुझे लगता है सारे लोगों ने आपने इसको नोट कर रखा है बेटा। ठीक है, अगर बेटा किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके फंसती है तो। ठीक है ना बेटा, चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, हेडिंग इसके ऊपर डालेंगे ले बेटा आप लोग, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, हेडिंग इसके ऊपर डालेंगे बेटा आप लोग, हेडिंग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे लेवल हैं, तो लिखेंगे देयर आर वेरियस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। और कौन कौन से लेवल हैं? वो लेवल ये है बेटा, सर जी की फैमिली का ऑर्डर है कोका कोला पी के आना है, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सारी चीजें आपको सर बताएंगे बॉटनी वाले सर। ठीक है सर, नोटोकॉर्ड का एक्स्ट्रा पॉइंट बता दो क्या? समझा नहीं बेटा मैं क्या कह रहे हो अक्षत आप? अरे बेटा अभी आप पढ़ोगे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये क्लास ही पूरा कोऑर्डिनेट का एक पूरा फाइलम है बेटा। ठीक है, हम लोग भी उसी में आते हैं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो देखिए ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये है वो लेवल जिनके लेवल पर क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला लेवल क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीसीज है। उसके बाद जीनस, यानी स्पीसीज एसोसिएट होंगी तो क्या बनेगा? जीनस। जीनस एसोसिएट होंगे तो क्या बनेगा? फैमिली। फैमिली एसोसिएट होगी तो क्या बनेगा? ऑर्डर। ऑर्डर एसोसिएट होंगे तो क्या बनेगा? क्लास। क्लास एसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? फाइलम। और फाइलम एसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? किंगडम। ठीक है ना बेटा, तो ये वो लेवल है जिन लेवल पे क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। कैसे याद करोगे आप? सर जी की फैमिली का ऑर्डर है कोका कोला पी के आना है। ठीक है ना सर, इनकी डेफिनेशन बॉटनी वाले सर बताएंगे। हाँ, बॉटनी वाले, बॉटनी में आपको बेटा बताया जाएगा सारा डिटेल में। ठीक है, आप सिर्फ बस ये पॉइंट याद कर लीजिए सीधे सीधे यहाँ पे। और हर लेवल को आप टैक्सॉन कह सकते हो। फ्रॉम दिस each level act as taxon
आप इसको भी टैक्सॉन बोल सकते हो, इसको भी टैक्सॉन, यानी सबसे छोटा टैक्सॉन स्पीसीज, उससे बड़ा टैक्सॉन जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा जो है टैक्सॉन जो किंगडम होता है। फ्रॉम दिस ईच लेवल एक्ट एज टैक्सॉन। 7 लेवल पे क्लासिफिकेशन किया गया। नोट कर लो बेटा फटाफट। क्लासिफिकेशन का एक पूरा पूरा चैप्टर है बॉटनी में, आपको बॉटनी वाले सर पढ़ा रहे होंगे, उम्मीद या पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया जाएगा लिविंग वर्ल्ड के बाद शायद। ठीक है ना बेटा, चलिए जल्दी करिए फटाफट बेटा। ओके वेरी गुड। तो आप कहां पहुंच गए, किंगडम। अब हम हैंडल लेंगे किंगडम एनिमलिया। सर सर व्हाट इज टैक्सॉन। मैंने कहा बेटा टैक्सॉन जो है वो हर लेवल को आप कह सकते हो। टैक्सॉन इज द लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। इसी से टैक्सोनॉमी सर आपको बताएंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है, बॉटनी वाले सर आपको जब क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो आप जो लेवल पढ़ते हो 7 लेवल आपने पढ़ा ना क्लासिफिकेशन के, ठीक है ना, ये देखिए इन्हीं 7 लेवल में हर लेवल को आप टैक्सॉन कह सकते हो और इनकी स्टडी ही टैक्सोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, नोट हो गया बेटा। हाँ हाँ सर ने बता रखा होगा बेटा। ओके वेरी गुड, चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा। इसके बाद किंगडम एनिमलिया। इट कंसिस्ट ऑफ 11 फाइलम्स। आपने अभी भी कहा कि सर स्पीसीज एसोसिएट होंगे तो जीनस बनेगा, जीनस एसोसिएट होंगे तो फैमिली बनेगा, फैमिली एसोसिएट होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर, और ऑर्डर एसोसिएट होंगे तो क्या बनेगा, क्लास, और क्लास एसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, फाइलम, और फाइलम एसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, किंगडम। तो आप कह तो रहे हो कि किंगडम एनिमलिया कंटेन्स 11 फाइलम, यानी फाइलम एसोसिएट हुआ क्या बने, किंगडम। समझ में आया? तभी तो आप कह रहे हो कि इट कंसिस्ट ऑफ 11 फाइलम्स। आ गया पॉइंट बेटा? बोलिए भाई। यस वेरी गुड। तो एग्जांपल लिख लीजिए, वो 11 फाइलम कौन कौन से हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, एंड लास्ट वन इज कोडेटा। तो ये वो 11 फाइलम है जो कि एनिमल किंगडम एनिमलिया के अंदर आते हैं, और यही 11 फाइलम हमको एक एक करके पढ़ने होंगे बेटा। ठीक है, नोटोकॉड पढ़ देंगे, हेमिकोडेट्स नहीं बेटा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा कैसे आप याद करोगे। पूरी कोख
प्लेट में रखी है, पूरी कोक प्लेट में रखी है, आशा अनार मोल खरीदती है, आशा अनार मोल खरीदती है, एग्जाम देने, एग्जाम हेमराज एग्जाम हेमराज कार से देने जाएगा। नोट कर लो बेटा, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, एग्जाम हेमराज कार से देने जाएगा। सर आप हमेशा कोक के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? बेटा गोपाल इसको ध्यान दे, उधर ज्यादा मत ध्यान दे, ठीक है? पढ़ने पर ध्यान दे बच्चा, है स्मार्ट बन मत बेटा। पूरी कोक प्लेट में रखी है, आशा अनार मोल खरीदती है, एग्जाम हेमराज कार से, है ना? जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा उनका मतलब लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे सीरियली याद रखेंगे, ठीक है? नोट करो बेटा फटाफट। हो गया बेटा? यस, वेरी गुड। अब हम पहला फाइलम पढ़ना शुरू करेंगे, पोरीफेरा, ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे बेटा, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, ध्यान देना बेटा, यहाँ पोरीफेरा का लेक्चर 1 है, ये लेक्चर फर्स्ट, ठीक है? ध्यान देना बेटा, पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल हैं वो उनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, इसीलिए इनको कहा ही जाता है पोरीफेरंस। पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरेंस का मतलब होता है बियरर, यानी पोर बियरर एनिमल्स, यानी छिद्र धारण करने वाले जानवर। और नियरली स्पंजेज आल्सो, स्पंजेज ही बोलते हैं, यस। और इनके इस पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल है सबको एक साथ कलेक्टिवली बोल देते हैं स्पंजेस। तकरीबन 5000 स्पीसीज स्पंजेस की नोन है, ठीक है ना? पॉइंट यहां लिखना है बेटा, द एनिमल्स बिलोंग्स to poriferans, belongs to porifera phylum are pore bearer,
कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इनको आप कॉमनली क्या नाम देते बेटा? स्पॉन्जेस। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा आप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस। स्पंजेस को या फिर पोरीफेरेंस कह सकते हो, पोरीफेरेंस। नोट कर लिया बेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा कि हैबिटेट इनका क्या है, रहते कहाँ है। अगर हम हैबिटेट की बात करें बेटा, रहते कहाँ हैं, तो ये है पानी में रहते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक्वेटिक, ठीक है ना, यानी किसमें? वाटर में पाए जाते हैं ये। वाटर दो टाइप का होता है बेटा, मैरीन और फ्रेश वाटर। तो क्या होते हैं बेटा? मोस्टली मैरीन होते हैं ये, मोस्टली मैरीन। फ्यू फ्रेश वाटर वाले होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हो तो देख सकते हो स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, ठीक है बेटा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली बात आती है कि सर ये रहते कहाँ है, तो पता लगा पानी में। पानी में भी बात करें तो दो तरीके का बेटा पानी होता है, एक होता है मैरीन यानी समुद्री वाटर, और समुद्री वाटर को छोड़ दीजिए, जितना भी वाटर आप नदी, तालाब, झरना, नाली, अपने घर का जो आप पीते हो वो साइक्लोन नहीं बेटा, वो मैरीन होता है, ठीक है। यानी समुद्री वाटर को छोड़ के जितना वाटर आप देखते हो कहीं पर भी पीने वाला हो, या नाली फ्लो हो रहा है, तालाब में हो, झरना में, कहीं नदी में हो, सारा पानी फ्रेश वाटर कहलाता है, ठीक है। अच्छा बेटा, हमने आपको बॉडी की साइड्स बता रखी है बेटा आपको, ये सामने वाली साइड फेस जो होता है वेंट्रल साइड बोलते हो ये। हाँ वेरी गुड, ठीक है फिर, ठीक है। चलो, हैबिटेट हो गया। उसके बाद हम इसका देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी इनकी बॉडी की बनावट कैसी है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हो बेटा, वेरी गुड। सेलुलर लेवल ऑफ, सेलुलर लेवल, ठीक है ना, वेरी गुड। तीसरी बात करें, ये नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने ऊपर, सर व्हाट हैव यू रिटेन इन स्पॉन्जिला? फ्रेश वाटर बेटा, फ्रेश वाटर में पाया जाता है वो, ठीक है निष्ठा, आ गया बेटा समझ में। बेटा मैरीन में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। जब इसका क्लासिफिकेशन दिखाएंगे तो वहां पर दिखा देंगे कि कौन सा फ्रेश वाटर में, कौन सा मैरीन वाटर में। चलिए, अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, तीसरा कैरेक्टर इसका बेटा बॉडी सिमेट्री। हैबिटेट हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे। बॉडी सिमेट्री बात करें तो भैया क्या होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, वेरी गुड। तो क्या होंगे बेटा? एसिमेट्री पाई जाती है, इसका मतलब एसिमेट्रिकल होंगी। फिर चौथा कैरेक्टर आता है बॉडी फॉर्म, इनकी कैसी होती है, यानी बॉडी कैसी दिखती है इनकी, बॉडी फॉर्म। तो अगर आप इनकी बॉडी को देखें, आपने अभी भी बोला था कि सर आप अपना डायग्राम अपने एनसीईआरटी में देखिए, इस तरह का डायग्राम एक बना होगा बेटा,
साइकोन का डायग्राम बना हुआ है, बाथ स्पंज का बना हुआ है, स्पॉन्जिला का बना हुआ है, फ्रेश वाटर स्पंज। ऐसे बना हुआ डायग्राम। तो इनकी बॉडी में छोटे छोटे ऐसे छेद पाए जाते थे बेटा, ऐसे। ऐसे आपने अभी भी सर कहा कि ये पोर बीरर होते हैं। तो ये जो छोटे मैनी माइन्यूट पोर्स, एक्ट एज नहीं, नोन एज लो, मैनी माइन्यूट पोर्स नोन एज, के बाई ए का मतलब बेटा नोन एज ऑस्टियम। और ऑस्टियम क्या करेगा, एक्ट एज माउथ। तो जो छोटे छोटे ये छिद्र ये माउथ की तरह काम करेंगे। सर पोर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्या? नहीं, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं होते हैं, देख सकते हो आप इनको ऐसे ही। सर ये बताना है। हाँ हाँ बिल्कुल बनाना है बेटा, बनाओ इसको डायग्राम को। और ये लार्ज पोर है, लार्ज पोर, इसको क्या नाम दोगे, नोन एज, के बाई एक मतलब नोन एज ऑस्क्यूलम। और ये एक्ट एज एनस, ये एनस की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटा, जो बड़ा छेद होता है वो एनस की तरह बिहेव करता है, और जो छोटे छेद है वो माउथ की तरह काम करते हैं। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। अगर आपके पास जगह होगा तो इस डायग्राम में मैं इसके साइड में एक डायग्राम और बनाऊंगा, नहीं जगह होगा तो नीचे बना लीजिएगा। ये बन गया ना डायग्राम। जल्दी बनाओ बेटा शकुन। ये साइकॉन का डायग्राम है, इस स्पंज का नाम है साइकॉन। स्काइफा आपके एनसीईआरटी में डायग्राम इसका बना हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए इस डायग्राम के बाद सर नोन एज का मीनिंग, के बाई ए का मीनिंग है बेटा नोन एज। आप इसका पता नहीं हो इसका मतलब बोला, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं नोन एज को। नोन एज को इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। देखिए बेटा ध्यान देना, समझ लीजिए ये जो ग्लास है ये आपको, ग्लास नहीं ये साइकॉन, यही डायग्राम है ये। ठीक है, अब हम आपको इसको दिखा रहे हैं इस तरीके से, ध्यान देना बेटा। हमने क्या किया, इस ग्लास को इसको बीचों बीच से यहाँ से कट किया। तो जब बीचों बीच कट किया तब ये अंदर का चीजें देखिए कैसे दिखती है बेटा इसकी, देखना एक बार। वही हम कट करके दिखाने जा रहे हैं आपको। तो जब हमने कट किया तो देखा भाई ये इस तरीके से दिख रहा था बेटा, ऐसे।
देखा बेटा, तो जब आपने इसको कट किया तो ये अंदर से इस तरह से दिखने लगा, और ये बीच में ये देखिए कैविटी दिख रही है, इस कैविटी का नाम होता है बेटा स्पंजोसील, या इसे बोलते हैं पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। तो बॉडी स्पंजेस की इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें, और वो पोर्स आके कहाँ खुलते हैं, स्पंजोसील में। लार्ज सेंट्रल स्पेसियस बॉडी कैविटी नेम्ड एज स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। समझ में आया बेटा? बोलिए फटाफट। तो आप क्या पढ़ रहे हो, बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म इस तरह से दिख रही है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो छोटे छोटे पोर्स एक लार्ज सेंट्रल स्पेसियस कैविटी में खुलते हैं, जिसको नाम देते हो आप स्पंजोसेल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है ना? तो यहां पर लिखना है बेटा, बॉडी ऑफ स्पंजेस हैव मैनी माइन्यूट pores which opens into large central spacious cavity known as स्पंजोसेल या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नोट कर लो बेटा, ये आपने बॉडी फॉर्म देख लिया। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? यस। जल्दी करिए, जिनका रहेगा बड़ा जल्दी 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 बनाओ आप लोग। हो गया बेटा सभी का? चलो देखो बेटा एक बार, बनाओ आस्था, जल्दी बनाओ बेटा। अक्षिता, अक्षिता है ना, बनाओ फटाफट बनाओ बेटा। तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा वो माउथ की तरह काम करते हैं, और जो बड़ा पोर होता है आप उसको ऑस्क्यूलम बोलते हो, एनस की तरह काम करता है वो। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये पानी में रहते हैं तो सर वी विल टेक, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल बेटा। अब देखिए होता क्या बेटा, पानी इनके अंदर ऐसे इंटर करेगा, ऐसे इंटर करके ऐसे ऐसे करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, आप जब अपना मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो वहां पर मिलेगा कि अगर कोई फूड पार्टिकल इस ऑस्क्यूलम की जगह रख देते हैं तो बताओ ये स्पंज टेक करेगा या इनटेक मतलब अनटेक करेगा? ये हटा देगा, दूर भगा देगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भोजन तो लेते हैं कि यहाँ से, तो ये तो एनएस की तरह काम करता है, और एनएस से तो फूड बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। सर इट हैज नो बॉडी ऑर्गन। बेवकूफ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बॉडी ऑर्गन कैसे रहेगा? पॉइंट छूटे हैं क्या बेटा आपके, बेसिक पॉइंट आ गया बेटा पॉइंट समझ में? सर टेस्ट का डिस्कशन कब होगा? खुशी, टेस्ट आपको कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते बेटा, बताओ। क्वेश्चन सबके फंस रहे हैं, टेस्ट हुआ था आपका? हाँ कोई नहीं खुशी, तो अगर आप लोगों को टेस्ट में प्रॉब्लम किसी किसी सारे क्वेश्चन में तो नहीं होगा ना, कुछ क्वेश्चन में होगा, तो आप मुझे पूछ लीजिए फटाफट बेटा डाल करके आप व्हाट्सएप पे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। चलिए, तो ये बॉडी फॉर्म इस तरह से दिखती है। तो ये आपका चौथा करेक्टर था बेटा। ठीक है, आप लोगों ने टेस्ट दिया बेटा, खुशी नंबर कितना है आपका?
400 कम रहा बेटा, नंबर बढ़ाओ, है ना। चलो कोई नहीं बेटा, जितने भी बच्चे हो बेटा, आप लोगों में किसी के भी कोई डाउट टेक्स्ट से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन, आई गॉट 289 इन बायो, वेरी गुड शिवांशी, 567, हाईएस्ट कितना रहा आपके बैच में बेटा? 620, पलक 622, अक्षत, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, दक्ष ठीक है, दक्ष ठीक है। कोई नहीं बेटा, अगर किसी की कोई डाउट हो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन से ले करके, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए बेटा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग, बॉडी वॉल, और नेक्स्ट पेज, नए पेज से कॉपी आपको ऐसे तिरछा करके उसमें एकदम ऐसे पेज में पूरा बनाना है, जैसे हमारा बोर्ड है, जिस तरह से आप भाई कॉपी होती है ना, कॉपी को आप जैसे देखिए, ये आपकी बुक है ना, आप ऐसे लिखते हो इस तरीके से, ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे करके बनाएंगे डायग्राम, इस तरह से बीच में डायग्राम बनाएंगे, इसमें बहुत सारा कुछ लिखना होगा, ठीक है। 620 मार्क्स मेरे नहीं आए सर, टॉपर के हैं, ओके ओके, कोई नहीं पलक बेटा, है ना, टॉपर आप भी बनोगे बेटा सब लोग, बस आप प्रॉपरली सिर्फ इतना करिए, सारे के सारे लोग बेटा, जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यानी सारे टीचर्स के द्वारा, वो आप अपनी नोट बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर रखिए, प्लस अपने मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं फंस जाता है कोई क्वेश्चन, हाँ कर सकते बेटा खुशी, यू कैन कॉल मी, ठीक है ना, मैं बताता हूँ, आप देखिए कैसे, आप कभी कोई परेशानी हो किसी को भी, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते बेटा। सुनिए ध्यान से, नंबर आप कैसे बढ़ा सकते बेटा, आप सिर्फ इतना करिए सारे के सारे लोग, कि टीचर्स के द्वारा जो भी मटेरियल डिलीवर किया जाता है आपको नोट्स के रूप में, आपका उस नोट्स का एक एक पॉइंट प्रॉपरली रेडी कर लीजिए। नहीं निष्ठा बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, बाई चांस की बात हो भले ना उठी हूँ, मतलब किसी का भी कॉल आता मैं रिवर्स कॉल जरूर करता हूँ बेटा, क्लास वगैरह होगी या मैं व्यस्त होऊंगा तो उस नाते भले ना उठ पाई हो, बट कभी भी हो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं जरूर कॉल करता हूँ। व्हाट्सएप कॉल आई हो तो हो सकता है ना, हाँ यस यस है, तो देख नहीं पाया होगा बेटा व्हाट्सएप कॉल में। आप लोग ना मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, 8707768027, आप मुझे इस पे कॉल किया करिए, कोई प्रॉब्लम आया करे आपको, ठीक है ना, कहीं पर कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट इस तरह इस पे कॉल करके फिर मुझे पूछ लिया करें, 8707768027 पे, ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए, तो मैं कह ये रहा था बेटा, आप अपनी इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, सर के द्वारा जो भी लेक्चर्स बनवाए दिए डिलीवर किए जाते हैं, नोट्स जो बनवाए जाती हैं, उन नोट्स का हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो मॉड्यूल आपको मिला है उस मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन आपके द्वारा सॉल्व किया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करिए टेस्ट के पहले मॉड्यूल, जैसे मान लो कोई टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल पोरीफेरा का टेस्ट होने वाला है, अब पोरीफेरा का टेस्ट होने के पहले पोरीफेरा को बहुत अच्छे से पहले आप पढ़ लीजिए नोट्स से, प्लस जो आपके पास मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस पोरीफेरा से रिलेटेड कर लीजिए। आप देखिए हर सब्जेक्ट में आप ऐसे ही करिए, आपके नंबर बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे बेटा। आप हमेशा ध्यान रखें कि टेस्ट के पहले आपका चैप्टर प्लस उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो सॉल्व होने बहुत जरूरी है। अगर कहीं फंसते हो तो आप अपने पार्टिकुलर टीचर के द्वारा सॉल्व करवा लीजिए उसको, ठीक है। चलिए देखना बेटा, आप हेडिंग डालेंगे बेटा, उसके बाद पांचवा क्रेटर है आपका बॉडी वॉल। तो सबसे पहला ही पॉइंट यहां पर आएगा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना, डिप्लोब्लास्टिक आउटर जो होता है वो
पिनेकोडर्म कहलाती है, और जो इनर होती है आप उसको क्वानोडर्म कहते हो। ठीक है, ये पॉइंट लिखो पहले बेटा। फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म, फॉर्म्ड बाय एंडोडर्म। आपको अगर याद हो तो मैंने दिखाया था, डिप्लोमा एसपी काका ने किया हुआ है। तो एसपी मतलब स्पंजेस, डिप्लोमा मतलब डिप्लोब्लास्टिक। सर ये वर्टिकली लिखना है क्या? हाँ, जैसे बेटा नोट्स जिस रूप में हम बनवाया करें आप उसी रूप में नोट्स बनाइए, आपके नोट्स बहुत बेहतरीन बनेंगे और बहुत अच्छा आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको याद कराया था जब बेसिक पॉइंट पढ़ा रहे थे कि डिप्लोमा एसपी काका ने किया हुआ है। तो डिप्लोमा मतलब डिप्लोब्लास्टिक, एसपी मतलब स्पंजेस, काका मतलब सिलेंटेड और टिनोफोर, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं सारे। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर का, तो आउटर पिनेकोडर्म लेयर है, इनर क्वानोडर्म लेयर है। आउटर लेयर एक्टोडर्म के द्वारा बनाई जाएगी और इनर लेयर एंडोडर्म के द्वारा। ये इतना बनाओ बेटा फटाफट, ये लाइन लिख लो और फिर एक फ्रेश पेज में डायग्राम बनना है आपका। डायग्राम एक फ्रेश पेज में बनाएंगे बेटा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखाऊंगा मैं। और इन्हीं दोनों लेयर के बीच में एक लेयर पाई जाती है नॉन सेलुलर लेयर, जिसको आप बोलते हो मीजेनकाइम। मीजेनकाइम या फिर बोलते हैं मीजोहायल। ये नॉन सेलुलर लेयर होती है बेटा, नॉन सेलुलर लेयर। नॉन सेलुलर जेली लाइक, मीजोगिलिया बेटा भी कह देते हैं, बट मीजोगिलिया टर्म प्रॉपरली आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, इसके आगे वाला फाइलम आएगा वहां सही से यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये नाम ना मिले तो आप मीजोगिलिया भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हो अलग से लिख लेना, इन बिटवीन विथ बोथ दीज लेयर, मिज टाइम या मीजोहयल या मीजोगिलिया। मीजोगिलिया बेटा नाम जरूर लिखा देंगे हम आपके कहने से, लिखा भी है अगले फाइल अगले बैच में लिखाया भी है, उसके पहले वाले बैच में, बट हम लिखाना इसलिए नहीं चाह रहे कि आप कंफ्यूज ना हो। मीजोगिलिया अगर इन दोनों में से नाम नहीं दिया होगा तब आप प्रेफर करेंगे, मीजोगिलिया थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो भी जेली लाइक लेयर होती है, ये भी जेली लाइक होती है। समझ में आया बेटा? नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसमें सेल से डूबी हुई रहती है। यस, अब एक फ्रेश पेज में बेटा आप लोग डायग्राम बनाएंगे। कितना वक्त रह गया आपका? अभी आपके पास टाइम है 8 मिनट, है ना? कोई नहीं, ये 8 मिनट में डायग्राम बन जाएगा आपका और आप बना भी लेंगे। ठीक है बेटा? पहले हम बना लेंगे बेटा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ठीक है?
अब बेटा आप लोग डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। डायग्राम बनाने के बाद ही बेटा क्लास लेफ्ट करनी है, आप इसके पहले मत लेफ्ट करिएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। डायग्राम बनाओ बेटा फटाफट आप लोग। यहाँ बहुत सारे ऐसे छेद होंगे वाली बेटा, हमने दिखाए दो हैं आपको, ठीक है। वो अभी आप इसके पहले वाले डायग्राम में देख ही चुके हो, बहुत सारे छेद थे। डायग्राम बना लो बेटा फटाफट आप लोग। M/O का मतलब बेटा मेडअप ऑफ होता है, ठीक है ना। बेटा ये रेस्पॉन्सिबल लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है शायद।
सर एक बार, मेडापॉप का M/O का मतलब है बेटा मेडापॉप, ये बीच वाली लेयर जो ये मीजोग्लिया कहलाती है। ये जो लेयर दिख रही है ना, ये वाली, ये मीजोग्लिया है, ठीक है ना। ये इतनी कंप्लीट जो थिकनेस है ये कहलाती है बेटा बॉडी वॉल। समझ आ गया। तो ये तो हो गई पिनेकोडर्म ये वाली लेयर, और ये हो गई कॉनोडर्म। आप अभी डायग्राम बना के एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है। यार टाइम 5 मिनट और हो गया आपका, है ना। ये थी सोसाइटी बेटा। ये नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है बेटा आपकी, बताना मुझे जल्दी। 3:30। ओके बेटा, ओके, कोई नहीं, अच्छा जल्दी इसको नोट कर लो बेटा। इधर स्पेस छोड़ दीजिए, मैं लिख ही देता हूँ 2-3, फटाफट आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना बेटा, ठीक है। बस ये डायग्राम बना लो बेटा, ध्यान देना बेटा। दिख रहा है बेटा सेजल, ये बेटा, ये जो ये इतनी है, ये दिस इज द वॉल, वॉल ऑफ द स्पॉन्जेस।
तो ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर, इसके बीच जो ये लेयर दिख रही है ग्रीन वाली दिखाने की कोशिश की मैंने, जहां पर सेल से डूबी हुई है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेसेनकाइम। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन नेक्स्ट डे कर देते हैं, ठीक है बेटा। अक्षर बेटा बार बार पढ़ने से लर्न होता है, ठीक है। एर्थ पॉइंट लिखा बेटा कोलेनोसाइट, कोलेनोसाइट ये क्या बनाती है, कोलेजन फाइबर। ध्यान दीजिए, स्पिक्यूल्स, कोलेजन फाइबर, स्पंजिन फाइबर, ये मिलके क्या बनाती है, एंडोस्केलेटन। इस डायग्राम को आप लोग बेटा बना लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर एक बार साइड होना, एक बार क्या बार बार साइड हो जाऊंगा बेटा मैं, ये लो। खुशी समझ नहीं आ रहा बेटा क्या? आप स्क्रीनशॉट सर साइड से क्लियर नहीं आ रही। ये लिख रखा है बेटा हमने, कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम सीक्रेट मेसेनकाइम, इंजेस्ट फूड, डिफरेंशिएट सेक्स सेल्स। ये सेक्स सेल लिखा हुआ बेटा, ठीक है। ये लिखा है सीक्रेट कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, सिलिकोब्लास्ट में लिखा हुआ है सीक्रेट सिलिशियस स्पिक्यूल्स। हो गया बेटा, मैंने जो कुछ भी लिख रखा, देखिए इतनी जल्दी ड्रॉप मत करिए बेटा, ठीक है। कोई नहीं बेटा, चल एक काम करिए, इसको आप बना लीजिए, इसको कल हम फटाफट एक्सप्लेन कर देंगे एक बार फिर से बना करके, ठीक है। हम पहले से ही डायग्राम बना देंगे आपकी क्लास स्टार्ट होने के पहले ही, और फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।